आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केवीएस की रिक्रूटमेंट जो आई हुई है डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो आज हम सिर्फ दो पोस्ट के बारे में बात करेंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आई हुई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी कि आपको पोस्टिंग कहीं पे भी मिल सकती है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स स्कोर्ड इन द इंट्रेंस टेस्ट। इंट्रेंस टेस्ट यानी कि ये जॉब का जो भी आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको विद इन 25 रीजनल ऑफिसेस जो कि इंडिया में लोकेटेड है वहां पे आपको जॉब पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो पोस्ट के बारे में बात करेंगे। पहला है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, दूसरा है हमारा जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की। ठीक है, अब इसके कुछ पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो 11वें नंबर पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है यूआर जनरल की, इसकी जो वैकेंसी सीट्स हैं वो है नियर अबाउट 60 सीट हैं, और जो ओबीसी एनसीएल में 38, एससी कैटेगरी में 21, एसटी में 10, ईडब्ल्यूएस में 14, टोटल 142 सीट हैं कंप्यूटर साइंस की। अब बात करते हैं जो दूसरी वैकेंसी है वो है आपकी जूनियर सेक्रेटरिएट के बारे में। हालांकि वैकेंसी तो कई है लेकिन हम लोग यहाँ पे दो ही कवर कर रहे हैं, पहला पीजीटी कंप्यूटर साइंस और दूसरा जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो जनरल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 286 सीट जनरल के लिए हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 189 सीट, एससी कैटेगरी के लिए 105 सीट, एसटी के लिए 52 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 सीट। टोटल कितने सीट्स हैं? 702। अब ओएच की कितनी सीट्स हैं? 8, बीएच की कितनी सीट है? 8, और एचएच की कितनी सीट है? 7, और एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व सीट है जो कि है 70। तो टोटल यहाँ पे आपकी 702 सीट्स हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से नहीं सहमत है तो आप अपने अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन को, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहां से पूरा पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप अपने जिस भी पोस्ट के लिए आप इच्छुक हैं उस चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो पहले बात करते हैं हम लोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी केवीएस से जुड़ा हुआ जो रिक्रूटमेंट है उसकी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे आ रही होंगी। 24 दिसंबर से फ्री पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, हर एक चीज को कवर किया जाएगा। टेस्ट, उसमें आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, प्लस उसमें आप लोग को सोल्यूशन भी दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद। ठीक है, तो ये पूरी कंप्यूटर फैकल्टी जो हमारी द विश्व एकेडमी की कंप्यूटर फैकल्टी है वो पूरी कंप्यूटर फैकल्टी ही क्लास ले रही होगी। इसीलिए हम लोग सिर्फ दो पोस्ट पे ध्यान दिए हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस और दूसरा है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। अभी हम लोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट 50% नंबर आपके पूरे ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो पहला ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस आईटी, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, रिकॉग्नाइज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, BE BTech एनी स्ट्रीम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और MSc कंप्यूटर साइंस MCA और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये उन बच्चों के लिए भी मौका है जो लेज ऑफ, यानी कि जो भी कंपनियां उनको निकाली हैं और उनको इंटरेस्ट है पढ़ाने में, तो वो भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस, BCA और इक्विवेलेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा and postgraduate degree in any recognized university, B level from DOEC and postgraduate degree in any subject, C level from DOEC Ministry of Information and Communication Technology। यहाँ पे एनी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये मत दिमाग लगाने लगिएगा कि अब आप BA आर्ट्स या MA ज्योग्राफी MA इंग्लिश है तो आप चले जाइएगा इसमें अप्लाई करने, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का काफी ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है और कोई नहीं बीच में कूद जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए कि इसमें बीएड नहीं मांगता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स ऑलरेडी होते हैं, तो इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि उसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे वैकेंसी तो काफी ढेर सारी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के बारे में। पे स्केल लेवल 2, यानी कि 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक की आपकी सैलरी होगी। मैक्सिमम है 27 साल। 27 साल से ऊपर अगर ओबीसी SC ST में आप लोग आते हैं तो आपको 3 साल 5 साल की छूट होती है। तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो कि इस नोटिफिकेशन में है ऑलरेडी। तो अब बात करते हैं हम लोग जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या क्या रिक्वायर्ड है इस फॉर्म में।
तो पहला आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। नंबर मार्क्स कुछ मैटर नहीं करता, बस आप पास होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश कंप्यूटर पे होनी चाहिए, ना कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर पे इतनी होनी चाहिए। तो ये आप कैसे सीखेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टाइपिंग मास्टर की एक लिंक दे रखी है, तो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए उस चीज को। और जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो इस चीज पे आएगी कि आप अपना टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, आपको लिखा पढ़ी आना चाहिए, ठीक है। बहुत अंग्रेज ना बनने की कोशिश करना। जो भी इंटरव्यू होगा उसमें ट्राई करना कि हिंदी में लेना। हालांकि इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए नहीं होता है, सिर्फ आपका इंटरव्यू और डेमो किस पोस्ट के लिए होगा, तो आपका इंटरव्यू और डेमो होगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप बीसीए किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं और इसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मान ली जाएगी। और इस पोस्ट के लिए आपको थोड़ा मेरिट में, अगर आप अच्छा नंबर लाए हैं और प्लस आपके पास डिग्री है, तो मेरिट में आपको ऊपर कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है द क्वालिफिकेशन टाइपिंग मेंशन, ठीक है। तो वहां पे आपको 40% टाइपिंग में लाना पड़ेगा। और जो पूरा पेपर होगा उसका सिलेबस भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश ग्रामर आएगा, जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस और आपका रीजनिंग आएगा। तो इतना सब कुछ पूछा जाएगा वहां पे, ठीक है। जैसा कि मैंने एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका ये सेंटर दिया हुआ है पूरा, आप अपने अकॉर्डिंग किस सेंटर, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर हो वहीं पे फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड आपको कब मिल रहा है। अब हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू केंद्रीय विद्यालय संगठन वेबसाइट एट www.kvssangathan.nic.in। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जो भी इंफॉर्मेशन होगी केवीएस संगठन की, वो आपको ईमेल आईडी और नंबर के थ्रू ही आपको मैसेज पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। अब आप इतने खाली नहीं बैठे हैं, इतने फ्री नहीं है कि आपको बार बार चेक करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहेंगे, आप और कामों में व्यस्त रहेंगे। तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है कि आपके मेल पे और नंबर सही डालिएगा, वहीं पे आपको आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। तो जो पीजीटी की फीस है वो 1500 रुपये है, और जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की फीस है वो 1200 रुपये है। तो इन दोनों फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं अलग अलग। 1500 1200 2700 यानी 3000 रुपये का तक का फॉर्म आज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। 5 दिसंबर से ऑलरेडी फॉर्म चालू हो चुका है, 26 दिसंबर लास्ट डेट है इसका। जो भी एग्जाम होगा वो मान के चलिए फरवरी मार्च में हो जाएगा। और अगस्त सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग भी तय हो जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस पीजीटी और अपना जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। काफी इजी होता है। अगर आपको मॉक देना है, अगर आपको टेस्ट दे के अपना ये जानना है कि आप पहले से तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, तो जबरदस्ती नहीं है कि आप तैयारी ही करो। आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो। टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है। उसका जो प्राइस है, ईयरली प्राइस है, उसमें हर एक एग्जाम होते हैं, वो 340 रुपये का है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी लेके अपना मॉक दे सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। और इन दोनों बैच की फ्री क्लासेस जो हैं वो 24 दिसंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे आने लगेंगी। सुबह की बैच, शाम की बैच, सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो भी नोटिफिकेशन होगा हमारे चैनल के थ्रू आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।